कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने का परिणाम मुसीबतों का ढेर पैदा करना होता है। इसलिए कहते हैं कि धैर्य और बुद्धिमानी से किया गया कार्य कठिन से कठिन मुसीबतों को हरा देता है। इसी तरह की कहानी है विक्रम और बेताल की। एक बार जब विक्रमादित्य पीपल के पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर रखकर लेकर जा रहे थे, तब बेताल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। अगर उस कहानी के बीच में अगर तुमने सबसे पहले बोल दिया तो मैं फिर से उड़कर जाकर उस पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक जाऊंगा। अगर तुम मेरी कहानी के सही सही सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। विक्रमादित्य कुछ देर सोचने लगते हैं, उसके बाद हामी भर देते हैं और बेताल कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक समय की बात है कि एक नगर में राजा वीरसेन नाम का एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो कि बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, जिसका नाम मधुमालती था। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता की जो चर्चा थी वो दूर दूर नगरों तक फैली हुई थी। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे 3 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देगा। राजा वीरसेन इस शर्त को पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि मेरी बेटी ने एक प्रस्ताव रखा है कि उसके 3 कठिन प्रश्नों का जो भी उत्तर देगा वह उसे अपना वर चुन लेगी और उसे वह विवाह कर लेगी। बहुत सारे राजा और राजकुमार राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। काफी समय बीत गया लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन एक साधारण युवक जिसका नाम आर्यमन था, वह राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया। राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा कि सच्चा प्रेम क्या है। आर्यमन ने उत्तर दिया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा जाए, न कि केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हो। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि सच्चा मित्र कौन है। आर्यमन ने उत्तर दिया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय में साथ खड़ा हो, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न पूछा कि सच्चा राजा कौन है। आर्यमन ने उत्तर दिया कि सच्चा राजा वही है जो न्यायप्रिय हो, अपनी जनता अपनी प्रजा के लिए हमेशा भलाई के लिए तत्पर रहे। आर्यमन के इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद राजकुमारी बहुत ही प्रभावित हुई और उसके बाद उसे अपना वर चुन ली और पिता से शादी करने का अनुरोध किया और वीरसेन ने राजकुमारी मधुमालती का विवाह जो है आर्यमन से करवा दिया। कहानी खत्म होने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल किया कि आर्यमन ने क्या सही उत्तर दिए। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ, आर्यमन ने सही उत्तर दिए। सच्चा प्रेम, सच्चा मित्र और सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा जाए, न कि केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हो। इसका मतलब है कि सच्चे प्रेम में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करना सच्चे प्रेम का मूल तत्व है। राजा विक्रमादित्य ने सच्चे मित्र के बारे में भी समझाया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय में खड़ा हो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। सच्ची मित्रता वही होती है जो कठिन समय में अपनी वास्तविक पहचान दिखाती है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो न केवल अच्छे समय के बल्कि मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहता है। वह आपके दुख सुख का साथी होता है और आपकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है। राजा विक्रमादित्य ने सच्चे राजा के बारे में बताया कि सच्चा राजा वही है जो न्यायप्रिय हो, अपने प्रजाओं की भलाई के लिए हमेशा आगे रहे, तत्पर रहे। सच्चा राजा का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना होता है। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने लोगों के सुख दुख का ख्याल रखता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है और समाज में समानता और न्याय की स्थापना करता है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं वो सभी सही हैं, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श दे रहा हूं। लेकिन तुमने सबसे पहले बोला है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा और मैं वापस जाकर उस पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक जाऊंगा। और बेताल वहां से चला जाता है। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से बेताल के कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य से और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कितने भी हर्डल्स आ जाएं, हमें धैर्य और बुद्धिमानी से ही काम लेना होगा, तभी जाकर हम उस मुसीबत से आगे बढ़ पाएंगे। ये कहानी उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।